गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्लास नाइन्थ के साइंस, जो क्लास नाइन्थ का आपका एक सब्जेक्ट है साइंस, उसमें हम लोगों ने फिजिक्स जो पार्ट है उसके पहले लेसन की शुरुआत की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें हम लोगों ने गति से संबंधित कुछ विशेष टॉपिकों पर चर्चा की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको उसमें बताया था कि गति किसे कहते हैं और विरामावस्था किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मोशन के प्रकार यानी कि गति के प्रकार। वैसे तो गति कई प्रकार की होती है, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार ये 2 या 3 हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 हैं, लेकिन मैं आपको 3 बता दूंगा, आपके काम ही आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स सरल रेखीय गति की। इसको लीनियर मोशन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको लीनियर मोशन बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि कुछ डिफिनीशन ऐसे होते हैं, ठीक है, उसको समझें, और समझने के लिए डिफिनीशन तो याद करना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ एक बार में समझ जाते हैं ना, तो आप पूरी लाइफ टाइम उसे नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसको परिभाषित करने से पहले, इसको डिफाइन करने से पहले हम लोग इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, उस पर बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये साउथ। क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्लियर हुआ? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ईस्ट को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पूरब, वेस्ट को हिंदी में बोलते हैं पश्चिम, नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर और साउथ को बोलते हैं दक्षिण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम मान लें कि ये तो मैं आपको डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक दिशा बता रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए आपका ये घर है, ठीक है, आपका ये घर है, ये घर कैसा है? ये घर है स्वीट होम। ये स्वीट होम है, यानी कि आपका एक प्यारा सा सुंदर सा घर है। बात समझ में आई? और यहाँ पर आपके एक मित्र का घर है, और उस मित्र का घर भी प्यारा सा सुंदर सा घर है। ठीक है, और उस मित्र का घर भी प्यारा सा सुंदर सा घर है। ठीक है, आपको अपने मित्र के यहाँ जाना है। ठीक है, आपको अपने मित्र के यहाँ जाना है, तो आप एक तो आपकी एकदम सीधी सड़क जा रही है। ये जो मैंने सड़क बनाया है, ये एक सीधी सड़क जा रही है डायरेक्ट आपके मित्र के घर। ठीक है, एक जो सड़क जा रही है वो ऐसे जा रही है, एक सड़क ऐसे जा रही है, ठीक है, एक सड़क ऐसे जा रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम सरल रेखीय गति की बात कर रहे हैं, लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, तो सरल रेखीय गति क्या होती है इसके बारे में जान लीजिए कि जब कोई बॉडी, ठीक है, यानी कि जब कोई वस्तु, पदार्थ, पिंड, ठीक है, एक सीधी रेखा में बिना अपनी दिशा बदले समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो उस बॉडी की यह गति क्या कहलाती है? लीनियर मोशन कहलाती है, यानी कि सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में बिना अपनी दिशा बदले समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, ठीक है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में बिना अपनी दिशा बदले समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो उसकी यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। क्लियर हुआ?
तो यानी कि एक सीधी रेखा में गति कर रही है, आप एक सीधी रेखा में गति कर रहे हैं, आपका जो डायरेक्शन है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर है। किस ओर है डायरेक्शन? आपका जो डायरेक्शन है वह वेस्ट से ईस्ट की ओर है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे जाएंगे तो देखिए आप पहले ईस्ट की तरफ चले, फिर नॉर्थ की तरफ चले। यहाँ से देखिए आप पहले ईस्ट की तरफ चले, फिर नॉर्थ की तरफ चले, फिर ईस्ट की तरफ चले, फिर साउथ की तरफ आ गए, फिर ईस्ट की तरफ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फिगर के हिसाब से अगर देखिए सड़क के हिसाब से, तो पहले आप पूरब की तरफ चले थे, फिर उत्तर की तरफ मुड़े, फिर पूरब की तरफ चले, फिर दक्षिण की तरफ चले, फिर पूरब की तरफ चले। तो कई दिशाएं आपको चेंज करनी पड़ी। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो आप कैसे जा रहे हैं? एक सीधा रेखा में जा रहे हैं, आपकी दिशा भी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन समय के साथ आपकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति बोलते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो क्या होता है एग्जाम्पल? एक सीधी पटरी पर ट्रेन वाली पटरी होती है, उस पटरी पर दौड़ते ट्रेन की गति, सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति। ठीक है स्टूडेंट्स, सीधी सड़क पर साइकिल सवार की गति, सीधे सड़क पर दौड़ते हुए किसी व्यक्ति की गति। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब सरल रेखीय गति के उदाहरण है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद जिस नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है दूसरा पॉइंट है आप लोगों का, जो दूसरा पॉइंट है आप लोगों का वह है स्टूडेंट्स सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्तीय गति। बात समझ में आई? इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जब कोई, ठीक है, जब कोई बॉडी या वस्तु या पिंड, ठीक है, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब कोई बॉडी, ठीक है, या बॉडी को हम पिंड बोलते हैं या तो आप वस्तु बोल सकते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करता है तो उसकी यह गति वृत्तीय गति कहलाती है। या दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी यह गति वृत्तीय गति कहलाती है। लेकिन इस वृत्तीय गति में उस वस्तु की, उस पिंड की या उस बॉडी की जो दिशा है वह लगातार चेंज होती रहती है। अब ये सोचने वाली बात है कि इसमें तो नहीं चेंज हो रही है, इसमें कैसे चेंज होगी? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बताया जब कोई बॉडी, ठीक है, जब कोई बॉडी किसी बिंदु के चारों ओर गति करती है, ठीक है, किसी एक बिंदु मान लेते हैं उसके चारों ओर गति करती है तो उसकी यह गति वृत्तीय गति कहलाती है। क्लियर हुआ? तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, एक एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है, मौत का कुआं देखें, मौत का कुआं, जो मेले में मौत का कुआं होता है, आप लोग देखे ही होंगे। मौत का कुआं, बीच में खाली स्थान होता है, यहाँ पे खाली स्थान होता है और इसके चारों तरफ मोटरसाइकिल वाले, कार वाले क्या करते हैं? दौड़ते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ देर के लिए इसको हम एक पॉइंट मान लें, ये जो खाली स्थान है इसको एक पॉइंट मान लें, तो जो कार और जो गाड़ियां होती हैं, जो मोटरसाइकिल होती हैं, वह इस पॉइंट के चारों क्या करते हैं? वृत्तीय गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं? वृत्तीय गति करते हैं।
यहाँ पर ऐसे यूं गति करते रहते हैं, करते हैं ना गति, तो ऐसी गति को क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सोचने वाली बात है कि भाई इसमें दिशा कैसे चेंज होती है। अगर हम एक स्क्वायर ले लें, एक वर्ग ले लें, एक वर्ग ले लें, एक खेत ले लीजिए। खेत क्या होता है, स्क्वायर रूप में ही होता है खेत, फील्ड इसको बोलते हैं। तो अगर आपको ए बी सी डी, अगर आपको कोई बोले कि पहले ए से बी जाओ, फिर बी से सी जाओ, फिर सी से डी जाओ, तो आप कैसे जाएंगे, आप यहाँ से चलेंगे, आप इस पॉइंट ए से चलना प्रारंभ करेंगे और इस पॉइंट बी तक पहुंचेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप किस दिशा में गए, मैंने भी आपको दिशा बताई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही दिशा बताई थी। अगर आप ए से चलना शुरू किए और बी तक गए तो आपने कौन सी दिशा पकड़ी, आपने वेस्ट से चलना शुरू किया और ईस्ट में गए, तो पहले आपकी दिशा कौन सी हो गई, ईस्ट की हो गई। पहले आपकी दिशा कौन सी हो गई, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, पहले तो आपकी दिशा ईस्ट की हो गई, ठीक, यानी कि पूरब की हो गई। फिर आप बी से सी की तरफ गए, फिर आप बी की सी की तरफ गए, तो आपकी दिशा कौन सी हो गई, आपकी दिशा हो गई साउथ। आपकी दिशा कौन सी हो गई, आपकी दिशा हो गई साउथ, यानी कि दक्षिण। फिर आप सी से डी की ओर गए, किस ओर गए, सी से डी की ओर गए, अब आपकी दिशा कौन सी हो गई, अब आपकी दिशा डी ये हो गई, कौन सी, वेस्ट हो गई। अब आपकी दिशा वेस्ट हो गई, यानी कि पश्चिम की तरफ आप मुड़ गए। फिर आप डी से ए की तरफ जहां से चले थे वहां पहुंच गए, अब आपकी दिशा क्या हो गई, अब आपकी दिशा नॉर्थ हो गई। तो देखिए इस स्थिति में आपकी दिशा बदल रही है कि नहीं बदल रही है। अगर इसको हम थोड़ा सा और गोल करें, ठीक है, तो ये कुछ यूं ले लें, अगर हम इसको ऐसे ले लें, तो आप पहले इधर गए, फिर इधर गए, आपकी दिशा पहले ये थी, फिर 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 ये हो गई। ठीक है, अगर हम इसको और थोड़ा गोल कर लें तो आप यूं, यानी कि अगर आप यहाँ इस पॉइंट से, अगर आप इस पॉइंट से चलना शुरू किए, इस पॉइंट से, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ कि आपको थोड़ा अच्छा सा दिखाई दे। अगर आप इस गोले के इस बिंदु से चलना शुरू किए, इस बिंदु से, ठीक है, और आपको इस बिंदु तक जाना है, तो आप पहले कैसे गए, आप ऐसे गए, तो यानी कि जो आपकी दिशा है पहले यूं है, फिर आप यूं मुड़े तो आपकी दिशा यूं हो गई, फिर आप इधर आए तो आपकी दिशा यूं हो गई, फिर आप इस पॉइंट पे आए तो आपकी दिशा यूं हो गई, फिर आप इस पॉइंट पे आए तो आपकी दिशा यूं हो गई, फिर आप इस पॉइंट पे आए तो आपकी दिशा यूं हो गई, फिर आप इस पॉइंट पे आए तो आपकी दिशा यूं हो गई, और आप फिर इस पॉइंट पे आए तो आपकी दिशा ये हो गई, फिर आप इस पॉइंट पे आए तो आपकी दिशा यूं हो गई, फिर आप इस पॉइंट पे आए तो आपकी दिशा यूं हो गई, फिर आप इस पॉइंट पे ऐसे आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने क्या बताया कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर अपनी गति, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी यह गति कौन सी गति कहलाती है, उसकी यह गति वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन उसकी दिशा क्या होती है, जब वह वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो प्रत्येक बिंदु पर उसकी जो दिशा होती है वह चेंज होती रहती है। क्लियर। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखे होंगे बैल कोल्हू, एक तेल आता है बैल कोल्हू, ठीक है, तो उसमें बैल जो होता है वो एक ऐसी मशीन लगी होती है स्टूडेंट्स, उसमें जो बैल होता है ऐसे बंधा होता है, उसका गर्दन बंधा होता है और वो चारों तरफ इस मशीन के क्या करता है, चक्कर काटता रहता है। क्या करता है, चक्कर काटता रहता है। ठीक है, और वो जो तेल होता है, वो तेल क्या होता है, वो सरसों जो होता है वह तेल के रूप में धीरे धीरे पिसता है, तो वही तो तेल बनता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही बैल कोल्हू, इसके अगर हम एक पॉइंट मान लें इसको और इस बिंदु को हम बैल मान लें, तो बैल इस पॉइंट के चारों ओर क्या कर रहा है, चारों ओर चक्कर काट रहा है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल होते हैं जो आप अपने अनुसार दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वह है दोलनी गति, ऑस्किलेटरी मोशन। क्या अब ये दोलनी गति क्या है? दोलनी गति कि जब कोई पिंड, ठीक है, जब कोई वस्तु, बॉडी, पिंड, ठीक है, अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि जब कोई बॉडी अपनी साम्य स्थिति दोनों ओर गति करती है तो उसकी यह गति दोलनी गति कहलाती है। उसकी यह गति दोलनी गति कहलाती है। जब कोई बॉडी अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो उसकी यह गति दोलनी गति कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दोलनी गति क्या होती है यह तो सोचने वाली बात है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने उसको देखा होगा, आपके पास एक घड़ी होगी पेंडुलम वाली। ठीक है, आपके पास एक दीवार घड़ी आती है पेंडुलम वाली, और आजकल तो सबके घर में तो लगभग वही है। तो पेंडुलम वाली घड़ी कैसे होती है? ऐसे हिलती रहती है। उसका जो पेंडुलम होता है वह, पेंडुलम मतलब होता है लोलक। पेंडुलम का मतलब क्या होता है? लोलक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दीवार घड़ी होती है आपकी, ठीक है, ये दीवार घड़ी होती है कुछ इस तरह से। ठीक है, आप और यहाँ पर एक पेंडुलम लगा होता है। क्या लगा होता है? पेंडुलम लगा होता है। और ये पेंडुलम क्या होता है, यहाँ पर ऐसे अपनी साम्य स्थिति, मतलब एक फिक्स पॉइंट पर वो फिक्स रहता है। और जैसे कि 1 घंटा होता है, यानी कि 12 से 1 बजा, 1 से 2 बजा या 2 से 3 बजा, जैसे छोटी वाली सुई 3 पे जाती है और बड़ी वाली सुई 12 पे जाती है, वैसे ही यह टन टन या जो भी साउंड होगा उसका, वो आवाज़ करते हुए इधर और इधर दोनों ओर क्या करती है? घूमने लगती है, यानी कि दोनों ओर गति करने लगती है। ठीक है, और फिर जैसे ही, और बाद में जब 3:01 हो जाता है तो वो वहाँ पर अपनी साम्य स्थिति जहाँ पे वो थी, जो उसकी पहली पोजीशन थी, यानी कि पहली पोजीशन यही थी, तो जहाँ उसकी साम्य स्थिति थी, जो उसकी पहली पोजीशन थी, वहीं पर आकर वो रुक जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर जैसे ही 4 बजता है तो फिर क्या करती है? फिर वह दोनों ओर इधर उधर गति करने लगती है। बात समझ में आई? तो इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था इधर उधर गति करने लगती है, मतलब ऐसे गति करने लगती है, या तो ऊपर नीचे गति करने लगती है। झूला झूलते हुए बच्चे गति देखते हैं, झूला एक साम्य स्थिति होता है, इधर जाता है फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है फिर इधर आता है, और फिर एक ऐसा समय आता है कि वह अपने पुराने पोजीशन में फिर से वापस आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी एक एग्जाम्पल था और ये भी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था आपके सिलेबस के अनुसार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।